नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उद्धव ठाकरे की पहले पार्टी टूटी, कुर्सी गई और अब आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया है कि आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर उद्धव ठाकरे और उनके परिजनों के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है। मतलब जांच शुरू हुई है, एक एक संपत्ति का हिसाब किताब लिया जाएगा और उद्धव ठाकरे की बची कुची साख भी खत्म हो जाएगी। तो कोर्ट में उद्धव ठाकरे और उनके परिवार की संपत्ति की जांच की मांग के लिए की गई याचिका पर क्या क्या कार्रवाई चल रही है, आज इसी पर बड़ा खुलासा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब तो ये सिर्फ एक याचिका नहीं रह गई है, क्योंकि इस पे एक्शन भी लिया जाने लगा है। क्या कुछ चल रहा है कोर्ट में? देखिए, अभी तो इसके ऊपर सुनवाई जो हुई, ये जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया गया है कि इस पर आगे कार्रवाई हो या नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट में जो गौरी भिड़े ने याचिका दायर की थी, उसमें कहा गया था कि उद्धव ठाकरे और उनका पूरा परिवार कई ऐसे संपत्ति के मालिक हैं जिसके आय के स्रोत पता ही नहीं है। आखिरकार इनके पास इतनी संपत्ति आई कहां से? हर जगह पर, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, उसमें कम से कम बताना चाहिए कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आप संपत्ति का ब्यौरा तो जारी करते हैं, लेकिन उसमें भी बेनामी संपत्ति का ब्यौरा जारी नहीं करते, और जो संपत्ति का ब्यौरा जारी करते हैं उसके भी स्रोत के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप बताएं कि कौन सा बिजनेस करते हैं, कौन सा व्यापार व्यवसाय करते हैं, या पॉलिटिक्स से कमाई होती है, या फिर अगर कोई बिजनेस करते हैं तो कौन कौन से बिजनेस आपके अंदर हैं, किस व्यवसाय में आपका पैसा लगा हुआ है। क्योंकि अगर कोई ब्लैक मनी कहीं से आता है तो उस ब्लैक मनी पर भी अगर उसको वाइट करवाना है तो क्या सिर्फ टैक्स दे दिया जाएगा तो वाइट हो जाएगा? ये बड़ा सवाल उठा, और इसलिए गौरी भिड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की कि इनकी संपत्ति की जांच ईडी से करवाई जाए, और इसके अलावा सीबीआई को भी इसमें दिया जाए, और सीबीआई के हवाले से इस बात की जांच करवाई जाए कि इनके पास संपत्ति है कितनी, उसके सोर्सेस क्या हैं, और ईडी या सीबीआई जो केंद्रीय एजेंसी है, इसकी जांच के बाद ये साफ होगा कि उद्धव ठाकरे क्या क्या करते हैं, उनकी संपत्ति का सोर्स क्या है, और फिर ये पता चलेगा कि इनकी काली कमाई का राज कहां कहां छुपा हुआ है। तो इस मामले में सुनवाई की जानी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले क्या किया कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट बताए, क्योंकि जो नोटिंग की गई थी उसमें कुछ गड़बड़ियां थी, इसलिए कहा कि आपकी याचिका पर सुनवाई आगे होगी। ये जुलाई से चल रहा है मामला, फिर नवंबर तक खिंचा, और उसके बाद इस पर सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान ही एक तो उद्धव ठाकरे के वकील जो बातें कह रहे थे वो एक तरह से हास्यास्पद है, क्योंकि उन्होंने कहा कि गौरी भिड़े ने जो याचिका दायर की है उसमें सिर्फ और सिर्फ जिक्र किया गया है कि उनका जो सामना और मार्मिक, एक अखबार और मैगजीन, यानी कि जो दोनों जहां से चलता है, जो पब्लिशिंग हाउस है, पब्लिशिंग हाउस के जो प्रबोधन प्रकाशन के नाम से जाना जाता है, उसमें जो उद्धव ठाकरे के परिवार का शेयर है उसी पे सवाल उठाया गया है। क्योंकि 2020-21 के दौरान, जबकि कोविड का समय था और उस समय अखबार, मैगजीन ये सब घाटे में चल रहे थे, फिर भी उद्धव ठाकरे की जो दोनों पत्रिका और अखबार, मार्मिक और सामना की बात की जा रही है, इनका जो पब्लिशिंग हाउस है प्रबोधन प्रकाशन, उसकी कमाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। 42 करोड़ रुपया टर्नओवर दिखाया गया और 11 करोड़ 50 लाख रुपया प्रॉफिट दिखाया गया। तो उसमें भी ये सवाल उठाया गया है कि ये पब्लिशिंग हाउस का जो बिजनेस है वो भी इनके ब्लैक मनी को वाइट करने का तरीका है, क्योंकि वास्तविक तौर पर ये देखा जाए तो ऐसे दौर में 42 करोड़ रुपए का टर्नओवर नहीं हो सकता। ये उसी तरीके का है जैसे कि पश्चिम बंगाल में जितने करप्शन चल रहे हैं, और उसमें एक नया एंगल आया लॉटरी का, कि किस तरीके से लॉटरी में इनके बड़े बड़े नेताओं को लॉटरी लग रही है। 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए की लॉटरी लगती है उनके परिवार को, उनके पत्नी के नाम से, बेटे के नाम से, और उसके बाद ये जो पैसा होता है उस पैसे में उसको व्हाइट मनी के तौर पर लिया जाता है, जबकि लॉटरी कंपनी को पहले ही ये सारे फिक्स होते हैं, उसकी सीबीआई जांच भी चल रही है। तो उसी तरीके से यहां पर हो सकता है कि प्रबोधन प्रकाशन के पास काम ना हो, लेकिन अगर 42 करोड़ का काम हुआ है तो वो तो दिखाना पड़ेगा
तो उद्धव ठाकरे कहीं और किसी और स्रोत से, चाहे वसूली का रैकेट ही क्यों ना हो, वहां से पैसा लाए और वो 30-40 करोड़ रुपया प्रबोधन प्रकाशन के माध्यम से दिखा दिए और उसमें उन्होंने प्रॉफिट भी 11.5 करोड़ दिखाया। तो वो जो टर्नओवर है और टर्नओवर में वो प्रबोधन प्रकाशन के ये लोग मालिक हैं, डायरेक्टर हैं, ट्रस्टी हैं और इनके पेमेंट के थ्रू भी पैसा जाएगा और जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में इनका शेयर भी होगा। तो ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का कारोबार है। तो इन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे, आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे के जो वकील वहां पर थे, उन्होंने कहा कि ये तो एक प्रकाशन है और प्रकाशन के लिए जो प्रॉफिट दिखाया गया है उसका एजम्पशन किया गया है कि ये गलत तरीके से दिखाया गया है, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात जो किसी भी व्यक्ति को सुनकर हंसी आएगी, जिसके बारे में इनके वकील ने वहां पर तर्क दिया, बताया कि भाई पिछले 6 महीने से जो उद्धव ठाकरे हैं वो पॉलिटिक्स में मतलब कोई ऐसे बड़े पोस्ट पे नहीं है, सीएम नहीं है, उनका पावर वैसा नहीं है कि वो कुछ खेल कर सकें या जो इनके खिलाफ याचिका दायर की गई है उनको प्रभावित कर सके, गवाहों को प्रभावित कर सके, इसलिए इस केस में कोई दम है। लेकिन याचिका में बात तो पिछले 6 महीने की नहीं है, वो तो तब की है जब वो कुर्सी में विराजमान थे। बिल्कुल, बात यही है कि अभी की बात है ही नहीं है और जो संपत्ति की बात की गई है वो भी अभी की बात नहीं है, क्योंकि अभी जो कुछ संपत्तियों की बात की जाए तो उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे, ये हस्बैंड वाइफ को जो संपत्ति जारी किया इन्होंने, उद्धव ठाकरे ने जब 2020 में एमएलसी बने। एमएलसी बनना इनकी मजबूरी थी क्योंकि उस समय ये मुख्यमंत्री थे और अब तो ऐसा लगने लगा है कि मुख्यमंत्री नहीं बनना या विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना, ये सब भी एक स्ट्रेटजी के तहत थी उद्धव ठाकरे के लिए, दिखाना था कि इन लोगों को दिखाना ही नहीं था कि अगर उसमें जाते, उस प्रक्रिया में जाते तो हलफनामा दायर करना पड़ता, जैसा कि हलफनामा दायर करना पड़ा 2020 में और दिखाया गया कि इनके पास संपत्ति कितनी है। और संपत्ति अगर देखा जाए तो दोनों हस्बैंड वाइफ को मिला के 127 करोड़ की संपत्ति इनके पास है, जिसमें से चल संपत्ति 67 करोड़ की है और अचल संपत्ति 60 करोड़ की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे से भी ज्यादा संपत्ति रश्मि ठाकरे के नाम से है। अब ये संपत्ति आया कहां से, ये पैसा कहां से आया, जबकि ये भी दिखाया गया है हलफनामे में कि उद्धव ठाकरे को, रश्मि ठाकरे को जो पहले से विरासत में मिली हुई संपत्ति है वो केवल 14 करोड़ 50 लाख रुपए की है। तो 14 करोड़ 50 लाख से 127 करोड़ जो ऑन रिकॉर्ड है, जो छुपी हुई संपत्ति है उसकी बात छोड़ दे, ऑन रिकॉर्ड जिसको सरकार के पास यह हलफनामा में बताया गया है, अगर 14 करोड़ से 127 करोड़ तक पहुंची है पिछले कुछ सालों में, तो इसका मतलब है कि आप कोई बड़ा कारोबार कर रहे हैं। अगर अडानी, अंबानी, टाटा, डालमिया या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो जिसकी संपत्ति में बढ़ोतरी इतनी तेजी से हो रही हो, तो वो बताते हैं कि हमारी भाई ये कंपनियां हैं, यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है। सिर्फ एक पब्लिकेशन से तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आपके आय का स्रोत क्या है ये बताना जरूरी है। इसी की जांच के लिए याचिका दायर की गई है जिसमें ये सुनवाई हुई। तो उसी समय एक बड़ा खुलासा भी हुआ, क्योंकि गौरी भिड़े ने जो यहाँ पर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, तो उस समय उन्होंने उससे पहले मुंबई पुलिस को भी एक भेजा था एप्लीकेशन कि भाई आप भी कार्रवाई करो, इसको देखो कि ये आखिरकार उद्धव ठाकरे के पास संपत्ति आई कहां से, इसके स्रोत पर जाओ। और पहले तो इस बात का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि जो बताई गई संपत्ति है उतनी ही संपत्ति है या फिर अलग अलग जगहों पर जो ठाकरे परिवार के कब्जे में करोड़ों अरबों की संपत्ति है वो भी इनके नाम से है, दूसरे के नाम से है, जो किसी के नाम से भी है तो उसका स्तर क्या है, अभी स्टेटस क्या है। तो इन्हीं मामलों में सुनवाई हो रही थी और इसी में सरकार के तरफ से ये बताया गया कि इसकी जांच तो शुरू हो चुकी है। तो जांच शुरू हो गई है। फिलहाल तो कोर्ट में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, पर अगर कोर्ट उद्धव के खिलाफ कोई फैसला देती है तो उद्धव कितनी बड़ी मुश्किल में फंसेंगे। देखिए, अब तो मुश्किल बढ़ गई है। चाहे कोर्ट ये फैसला पिटिशनर के पक्ष में दे या विरोध में दे, यानी कि अगर बॉम्बे हाईकोर्ट को लगता है कि नहीं ये ईडी और सीबीआई का मामला नहीं है, अभी ये जांच नहीं की जा सकती है, इन लोगों से, इन एजेंसियों से जांच नहीं होगी, फिर भी अगर कोर्ट का फैसला उद्धव के पक्ष में भी आया
तभी भी उनकी मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो आर्थिक अपराध शाखा है मुंबई पुलिस की, उसने जांच शुरू कर दी है और सीएम एकनाथ शिंदे अब रुकने वाले नहीं हैं। देवेंद्र फडणवीस पहले से ही बता रहे थे कि उद्धव ठाकरे की सारी जो काली कारनामे हैं, जो काली कमाई है, उसको उजागर करके रहेंगे। और जैसे ही ये मामला मुंबई पुलिस के पास पहुंचा तो उसी समय ये जांच के आदेश दिए गए और प्राथमिक स्तर पर आर्थिक अपराध शाखा जो है मुंबई पुलिस की, वो इसकी जांच में जुट गई है। दूसरे स्तर पर देखें तो कोर्ट में एक और मामला चला, उसी से संबंधित, वो था परमवीर सिंह का मामला, जो परमवीर सिंह ने आरोप लगाए थे 100 करोड़ की वसूली का। और उसमें भी उद्धव ठाकरे को लेकर था कि भाई उद्धव ठाकरे के ऊपर भी इसकी जांच की जानी चाहिए कि परमवीर सिंह और उद्धव ठाकरे के बीच क्या क्या संबंध रहे हैं। तो ये सारे मामले एक साथ चल रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है फैसला। अब वो बताया गया कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए ईडी से, सीबीआई से, या नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा मसला तो अब फंसी गया है, सरकार ने बता दिया है। और जब सरकार ने कहा कि इसको रिकॉर्ड में रखा जाए, जो आर्थिक अपराध शाखा है जिसने जो जांच की है उसके बारे में भी हमारे बयान को दर्ज किया जाए, तो उद्धव ठाकरे के वकील ने साफ तौर से मना कर दिया कि हमारे पिटिशनर और हमारे क्लाइंट जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि आर्थिक अपराध शाखा के बयान दर्ज किए जाएं, क्योंकि प्राथमिक जांच जो हो रही है उसमें से जो बातें सामने आएगी वो कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड होगा और उसके बाद मीडिया के सामने ये बात चली आएगी कि कौन कौन सी संपत्ति की जांच अभी हो रही है और कहां कहां उद्धव ठाकरे ने गलत किया है। तो ये सारा का सारा मामला अब ऐसे फंस गया है कि उद्धव ठाकरे के लिए उनकी संपत्ति की जब्ती के अलावा कोई रास्ता मतलब उद्धव का बचना बहुत ही मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो दादर इलाके की निवासी गौरी भिंडे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर उद्धव ठाकरे और उनके परिवार की संपत्ति की जांच ईडी और सीबीआई से करवाने का आदेश दिए जाने की मांग की थी। इस याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट के जज धीरज ठाकुर और जज वाल्मीकि की खंडपीठ के समक्ष हुई। याचिका में कहा गया कि इससे पहले उन्होंने इस मामले की जांच की मांग पुलिस से की थी, लेकिन दबाव की वजह से पुलिस ने इस मामले की जांच नहीं की। पर अब मामले की जांच शुरू हो गई है और जल्द शिंदे सरकार उद्धव की संपत्ति के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।